आधी रात को सभी इंसान अपने अपने घर में सो रहे थे। पशु पक्षी भी शांति बना के बैठे हुए थे। टुन्नू, मुन्नू और गुन्नू चिड़िया अपने नानी के घर गए थे। वो लोग वहां जाके अपनी नानी से भूतिया कहानी सुनाने की जिद कर रहे थे। नानी उन्हें अपने गांव की, अपने ज़माने की कहानी सुना रही थी। वो अपने ज़माने की एक सच्ची घटना बता रही थी। वो उन बच्चों से कहती है कि तुम्हें डरना नहीं है और शांति से बैठ जाओ। टुन्नू, मुन्नू और गुन्नू साथ में बैठ जाते हैं अपनी नानी को घेर करके। उनकी नानी कहती हैं कि हमारे ज़माने में एक लड़की थी, वो अपने गांव के लड़के से ही प्यार कर बैठती है। उसे उस लड़के से तो प्यार हो जाता है। उसके परिवार वालों को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो लड़की उस लड़के से छुप छुप के मिला करती थी और प्यार की बातें करती थी। पर उसके जब भाई को एक दिन पता चला तो फिर वो उसके पीछे लग जाता है। उसके पीछे लगने के बाद उसे पता चलता है कि ये बात सच है कि वो उसके गांव के लड़के से ही प्यार करती है। वो अपना इज्जत देखता है और उस लड़की को जान से मार डालता है। वो लड़की को वो लोग जिंदा जला कर आ जाते हैं। जब वो लड़की मर जाती है तो फिर उसकी आत्मा भटकने लगती है, क्योंकि समय से पहले उन लोगों ने उसे अकाल मृत्यु दे दी थी। सभी बच्चे बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और बोलते हैं, नानी माँ क्या ये सच्ची बात है? पर आजकल तो लव मैरिज नॉर्मल बात हो गई है। तभी नानी कहती हैं कि हाँ बेटा, नॉर्मल हो गई है, लेकिन गांव के साइड में अभी भी लव मैरिज को बहुत बड़ा पाप ही माना जाता है। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? उस लड़की की आत्मा पूरे गांव में भटकने लगी। जहाँ पे उस लड़की का घर था वहाँ से अगर कोई भी गुजरता वो उन्हें पकड़ लेती थी और अपनी दुख भरी कहानी उनके शरीर में आके बोलने लगती थी। पूरे गांव वाले परेशान रहने लगे। आधी रात जैसे ही शुरू होती थी, उस लड़की की दौड़ने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी। पूरे गांव में जब सन्नाटा पसरता था तो वो लड़की जलन से तड़पते हुए अपनी मौत से पहले वाले दर्द में डूबी इधर उधर भागते रहती थी। उसे बिल्कुल लगता था कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। सब लोग अपने अपने घर में से उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनता, पर कोई भी डर से नहीं निकलता था। पहले तो ये सब बहुत होते थे। सभी बच्चे आश्चर्य के साथ बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखते हैं। नानी उन्हें कहती हैं, लेकिन तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वो लड़की को पंडित से पूजा करके उसकी आत्मा को शांति दिला दी गई है। अब वो यहाँ नहीं है। बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि नानी माँ हमें तो वो परेशान नहीं न करेगी। उसकी नानी कहती है, नहीं बच्चों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें मना कर दूँगी कि तुम लोगों को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तुम लोग एक साथ ही सोना, अब रात बहुत हो चुकी है। चलो जल्दी जल्दी जाओ और इस रूम की लाइट ऑफ करो, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। अगल बगल से वो भूतनी देख ली तो तुम लोगों को पकड़ लेगी। बच्चे बहुत डर जाते हैं। नानी हंसने लगती हैं। वो कहती हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही सो। वो लोग बोलते हैं, नानी माँ अगर आधी रात को हमें शौचालय जाना हो तो क्या आप हमें ले चलोगी? नानी माँ उनकी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल ले चलूँगी। चलो जल्दी से तुम लोग आराम करो। बच्चे बोलते हैं, नानी माँ अब हमें डर लग रहा है। वो कहती हैं, ठीक है तो डर लग रहा है तो कल से मैं तुम्हें कोई भी भूतिया कहानी नहीं सुनाऊंगी। बच्चे कहते हैं, नहीं लेकिन हमें तो मज़ा भी आता है, अब हम लोग नहीं डरेंगे। तीनों गुन्नू, मुन्नू और कुन्नू साथ में एक साथ सो जाते हैं। नानी माँ की कहानी सुन के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हर छुट्टी में नानी गाँव आने की जिद करते हैं। आपको अपने नानी गाँव जाके कैसा लगता है? आपको ज़्यादा क्या पसंद है, नानी गाँव या दादी गाँव? जल्दी से बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।